नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कंसल्ट एवेन्यू में। और हमारे इस हफ्ते के एक्सपर्ट हैं सीए विनय चौहान जी। विनय जी इज़ अ प्रैक्टिसिंग सीए इन न्यू दिल्ली और वो लेंगे इस हफ्ते का सेशन ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ओवर टू यू विनय जी, प्लीज़ स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनोद चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कंसल्ट एवेन्यू में। आज हम देखने जा रहे हैं किस तरह से ट्रस्ट को रजिस्टर किया जाता है, क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या मतलब होता है प्राइवेट ट्रस्ट का, क्या मतलब होता है पब्लिक ट्रस्ट का जनरल मतलब क्या होता है। हम आज इसकी पूरी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं किस तरह से एक ट्रस्ट को रजिस्टर किया जाता है। सबसे पहले हम एक ये चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप आपका रहना चाहिए, जैसे ही आप ट्रस्ट रजिस्टर कराना चाहते हैं, सबसे पहला आपका स्टेप रहता है कि आप ट्रस्ट डीड को कंप्लीटली रेडी करेंगे हर रिस्पेक्ट में। जो ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से जितने भी हमें क्लॉजेस बोले जाते हैं, जो मेंशन करने होते हैं, हमें ट्रस्ट डीड में सारे के सारे वो क्लॉज मेंशन करने होते हैं। जैसे ही आपकी ट्रस्ट डीड रेडी हो जाएगी, आप नियरेस्ट सब रजिस्ट्रार अभी हम आपको बताएंगे सब रजिस्ट्रार कौन होता है। तो सब रजिस्ट्रार के पास आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे हमारी जो कंपनी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ हमारी जो है रजिस्टर होती है, उसी तरह से जो ट्रस्ट होती है, इस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है उसके सब रजिस्ट्रार के पास हम रजिस्टर कराते हैं। अब जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलता है उस दिन आपको अपनी डीड अलॉन्ग विद 2 विटनेसेस आपको प्रेजेंट करने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो मेन स्टेप है वो है कोर्ट की ई फीस एक होती है, वो आपको पे करना जरूरी है। आपको प्रेजेंटेशन से पहले आपको एक ई फीस पे करनी होती है, वो आपको लेकर जानी पड़ती है जब आप सब रजिस्ट्रार के पास अपनी डीड को प्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आपको मेंशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको कंप्लीट करना है डीड की प्रेजेंटेशन से। जैसे ही आपने ई फीस पे कर दी, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, आपका ट्रस्ट डीड कंप्लीटली हर रिस्पेक्ट में रेडी है, फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डीड बिफोर रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास आप अपनी डीड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये देखेंगे, अब जैसे ही आपने डीड के पास रजिस्ट्रार के पास अपनी डीड प्रेजेंट करी, अगर वो कंप्लीटली हर रिस्पेक्ट में ओके है, फाइन है, रजिस्ट्रार को कोई इशू नहीं है, तो आपकी वो डीड को सर्टिफाइड करके इशू कर देता है विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज। अब अगर आप उसको कोई इशू होता है, वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उसी समय भी मांग सकता है। वो आपके पास 3 से लेके 3 to 5 PM के मतलब 2 घंटे का समय वो देता है आपको। उसी दिन आप उस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप जब प्रेजेंट करते हैं, अगर आप उस दिन नहीं कर पाते हैं तो अगले 2 या 3 दिन में भी आप कर सकते हैं नॉर्मली। अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं हर रिस्पेक्ट में, उसके बाद रजिस्ट्रार 3 to 4 वर्किंग डेज लेता है। उसके विद इन आपको वो ट्रस्ट डीड की सर्टिफाइड कॉपी, जिसमें उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीटली आप उसकी सर्टिफाइड डीड जो होती है वो आप बेसिकली कलेक्ट कर सकते हैं 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर अपने रजिस्ट्रार, जो भी आपका नियरेस्ट रजिस्ट्रार होता है उसके पास से। ठीक है सर। अब हम आगे देखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहती है एक ट्रस्ट को रजिस्टर कराने के लिए। अब आप ये देखेंगे, ट्रस्ट में बेसिकली 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक होता है मेन सेटलर, जो मेन पर्सन होता है उसको बोला जाता है सेटलर, उसके ठीक है। और जो दूसरा कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं उनको बोला जाता है ट्रस्टी। अब तीसरा भी एक पर्सन होता है जिसको बोला जाता है बेनिफिशियरी, लेकिन वो मेंबर्स की कैटेगरी में काउंट नहीं होता। तो 2 पर्सन जो है वो आपके मेंबर्स की कैटेगरी में काउंट होते हैं। पहला हो गया आपका सेटलर, जो दूसरा हो गया वो हो गया ट्रस्टी। तो आधार कार्ड, आप जितने भी मेंबर्स जो है ट्रस्ट में आप रखना चाहते हैं, ट्रस्टी आप जितने भी रख सकते हैं, सेटलर्स जनरली एक होता है, आप उन सब के आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड आपको चाहिए होते हैं। फोटोग्राफ्स हर किसी, आप ये देखेंगे रजिस्ट्रार्स का फर्क होता है। फोटोग्राफ्स आपकी सभी मेंबर्स की तभी चाहिए होंगी जब आप सारे के सारे मेंबर्स आप प्रेजेंट करेंगे बेसिकली जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है। अदरवाइज आपको मेन सेटलर, उसके साथ साथ आपको 2 विटनेसेस को प्रेजेंट करना जरूरी होता है। आपको सभी मेंबर्स को प्रेजेंट करना जरूरी नहीं होता। मेंबर्स अगेन कौन होते हैं? मेंबर्स सेटलर प्लस में ट्रस्टी, सभी को कलेक्टिवली हम मेंबर्स बोला जाता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वो लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके पास नहीं तो वाटर बिल भी चल जाता है। अगर इसके अलावा ये भी नहीं है तो आपको बेसिकली वहाँ पर प्रॉपर्टी की, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो खुद फोटोकॉपी आप उनकी डॉक्यूमेंट्स की आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक एनओसी बनाना होता है जो बेसिकली ऑनर साइन करता है, जो ऑथराइज करता है कि आप
उसकी प्रॉपर्टी पे इस नाम से आप ट्रस्ट कैरी आउट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स और ये प्रोसेस रहता है। अब इसके अलावा जो मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या मतलब है प्राइवेट ट्रस्ट का, क्या मतलब है पब्लिक ट्रस्ट का। तो हम वो भी आपको ट्राई करते हैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, किस तरह से कौन सी ट्रस्ट प्राइवेट ट्रस्ट कहलाई जाती है, कौन सी ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट कहलाई जाती है। तो आप ये समझिए ट्रस्ट बेसिकली एक पर्सन दूसरे पर्सन के ऊपर विश्वास रख के कुछ कॉन्फिडेंस बियर करने की वजह से, कॉन्फिडेंस की वजह से कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। अब वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है। उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते समय वो एक उस पर ऑब्लिगेशन डालता है, एक ड्यूटी डालता है कि आपको जो ये मैं पैसे दे रहा हूँ आपको स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब सामने वाला पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट भी करता है। वही चीज हमने यहाँ पर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है। ट्रस्ट बेसिकली एक ऑब्लिगेशन है जो एक प्रॉपर्टी से अराइज हो रहा है। अब वो ऑब्लिगेशन बेसिकली उस पर्सन के पर्सनल कॉन्फिडेंस किसी पर्सन में पोजेस करता है। सबसे पहली बात आती है कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस की वजह से ऑब्लिगेशन आता है। ऑब्लिगेशन किसी प्रॉपर्टी से लिंक है, वो प्रॉपर्टी किसी भी तरह की हो सकती है। अब ये जो ऑब्लिगेशन है इसको कौन फुलफिल करता है? ट्रस्टी करता है, जिस पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। अब अगर ये जो ऑब्जेक्टिव्स कैरी आउट करते हैं जो हम ट्रस्ट डीड में मेंशन करते हैं, ये स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए अगर होते हैं, या कैटेगरी ऑफ आप ये कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ पर्सन के लिए होते हैं, तो ये हमारी प्राइवेट ट्रस्ट कहलाई जाती है। और अगर ये पब्लिक एट लार्ज होती है तो ये हमारी पब्लिक ट्रस्ट कहलाई जाती है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस होता है प्राइवेट ट्रस्ट और पब्लिक ट्रस्ट में। अब अगर आपको ये ब्रॉडर और समझना है तो आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के फॉर्मूले में भी समझ सकते हैं कि मिस्टर ए के पास सपोज कीजिए कोई प्रॉपर्टी है। हम ये कहते हैं कैश उसके पास पड़ा है 2000 5000 कुछ भी आप कह सकते हैं, कुछ कैश पड़ा है उसके पास। वो पोजेस करता है, कुछ उसको विश्वास है मिस्टर बी में, तो उसने वो कैश मिस्टर बी को ट्रांसफर किया और मिस्टर बी को उसने कहा कि आप स्पेसिफाइड पर्पसेस आप उसको फुलफिल करने पड़ेंगे, ये वाला काम के लिए आप पर्पस यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह का जो है ये एग्रीमेंट जो बेसिकली एक तरह की डीड बनती है, इस चीज को बोलते हैं ट्रस्ट डीड। यहाँ पर देखेंगे ना, अब यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर रखा है जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हमने यहाँ पर वर्कआउट करी हैं, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस जो वर्कआउट करी हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, वो हम बेसिकली ट्रस्ट डीड में स्पेसिफाई करते हैं। अब इसके बाद जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है किस तरह की प्रॉपर्टी हम बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी का बेसिकली मतलब है कैश आप बेसिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये बेसिकली यहाँ पर मतलब क्या होता है प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी यहाँ पर वो प्रॉपर्टी होती है जो सेटलर ट्रांसफर करता है ट्रस्टीज को। अब यही चीज अगर कैश में होती है, जब लेटर ऑन जब आपकी ट्रस्ट रजिस्टर हो जाती है तो आपको बैंक से आपको ट्रांसफर भी करनी पड़ती है। अब हम एक बार देख लेते हैं रजिस्ट्रार। हमने जैसे डिस्कस किया था रजिस्ट्रार को क्या होता है, तो एक बार रजिस्ट्रार हम देख लेते हैं। तो देखिए एक डिस्ट्रिक्ट की डिफरेंट जैसे हमारी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में अलग अलग पोजीशन होती है। तो सब रजिस्ट्रार बेसिकली एक पोजीशन है, आप ये समझिए सब रजिस्ट्रार बेसिकली एक पोजीशन है जो इन सब के नीचे वाला पर्सन होता है। जैसे हमारा एक एसडीएम होता है, एसडीएम के पास हम जनरली सोसाइटी रजिस्टर कराते हैं, तहसीलदार होता है, वैसे ही सब रजिस्ट्रार एक पोजीशन होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट पोजीशन है जिसके पास हमें ट्रस्ट की डीड रजिस्टर करा सकते हैं। उसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप रजिस्ट्रार के पास बेसिकली आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरह है जिसमें आपके डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज ये कंप्लीट करने के लिए रहते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आपका ट्रस्ट बन जाता है, ट्रस्ट बनने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए वो भी एक बार आप देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब आपकी ट्रस्ट जैसे ही रजिस्टर हो जाती है तो सबसे पहला आपके पास काम रहना चाहिए, आप इमीडिएटली पैन कार्ड आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का आप अप्लाई कीजिए। जैसे ही आपका पैन कार्ड आपके पास आ जाता है आप बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। अगेन बैंक अकाउंट एक ट्रस्ट का सेविंग अकाउंट भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है। अगर आपको कोई पर्सन बैंकर ये बोले कि नहीं आपका करंट अकाउंट ही खुलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ट्रस्ट को दोनों तरह के अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए आप कर सकते हैं।
अब यहाँ पर हमने लिख रखा है ट्रांसफर ऑफ मनी इनटू द बैंक अकाउंट। यहाँ पर बेसिकली हमारा मतलब है ये, अगर जैसे हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करा था कि हम यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, इमूवेबल भी कर सकते हैं। तो अगर आपने अपनी ट्रस्ट शीट में मेंशन किया है कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो आपको बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट करनी होती है। तो ये हमारा बेसिक एक ओवरव्यू रहता है, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि ट्रस्ट होता क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ता है, और जब हमारा ट्रस्ट रजिस्टर हो जाता है तो उस ट्रस्ट को रजिस्टर करने के बाद हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर मेंशन किया था। सेटलर एक पर्सन होता है जो मेन पर्सन होता है जो बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। ट्रस्टी वो पर्सन होता है जो एक ऑब्लिगेशन अपनी एक्सेप्ट करता है। बेनिफिशियरी बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो बेनिफिट बेसिकली इस ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव से अचीव करने जा रहे हैं। तो ये सभी इस तरह की कैटेगरीज के पर्सन रहते हैं। क्या ट्रस्ट होता है ये आपने देख लिया, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या पार्टीज रहती हैं, ये सभी हमने आज आपको कवर करने की कोशिश की है। धन्यवाद।